हे गाइस, वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। एक बार फिर से सभी का स्वागत है। आज झारखंड एकेडमिक काउंसिल का मॉडल क्वेश्चन पेपर 2024 का जो लॉन्ग आंसर टाइप है उसका हम आंसर के साथ साथ हम बेहतरीन ढंग से इसको डिफाइन भी किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला 43 नंबर वाला क्वेश्चन नंबर ए के अंदर पूछा है, व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज, राइट इट्स फंक्शन। एक चीज मैं फिर से बता दूं, जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल केमिस्ट्री का तैयारी कर रहे हैं, जो 12 के एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए मेरा एक सजेशन है कि हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में केमिस्ट्री के सारे वीडियो को देख लें, जिससे आपको हर तरह से फायदा होगा। और मैं बता दूं, अगर कहीं भी आपको टफ लगता है, कोई भी टॉपिक टफ लगता है, कमेंट करके बताइए, हम उस टॉपिक को एकदम इजी कर देंगे। तो चलिए इसको डिफाइन करते हैं। इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब कंटेनिंग कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लाइक KCl, KNO3 एटसेट्रा कनेक्ट द टू ग्लास बीकर इज कॉल्ड सॉल्ट ब्रिज। अगर 2-3 बार इसको रिपीट करके, अगर आप सुबह शाम अगर रिपीट करते हैं तो आपके दिमाग में ये फिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक बार फिर से देखिए, सॉल्ट ब्रिज है क्या? इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब। पहले दिमाग में ये रखना है, इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब क्या कंटेंट करता है? कंटेनिंग कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लाइक KCl, KNO3 एटसेट्रा। ये रखता है। कनेक्ट क्या करता है? जोड़ता है, कनेक्ट करता है। द टू ग्लास बीकर इज कॉल्ड सॉल्ट ब्रिज। तो अगर आप 2-3 बार रिपीट करके अगर समझ के करेंगे तो याद हो जाएगा। अब फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है? तो पहला फंक्शन है टू कंप्लीट द इलेक्ट्रिकल सर्किट, यानी इलेक्ट्रिकल सर्किट को ये कंप्लीट करता है। दूसरा, टू हेल्प इन मेंटेनिंग टू इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इन टू हाफ सेल। आप हाफ सेल के बारे में जानते होंगे। तो टू हाफ सेल सॉल्यूशन में, ये टू हाफ सेल में क्या करता है? सॉल्यूशन को ये न्यूट्रल कर देता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बढ़ाता, मेंटेन करता है। तीसरा पॉइंट है टू अलाउ द मूवमेंट ऑफ आयंस फ्रॉम वन सॉल्यूशन टू अदर विदाउट मिक्सिंग ऑफ द टू सॉल्यूशन। एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होगा आपको। अगर नहीं होगा, फिर मैं यही बोलता हूँ कि जहाँ भी क्रिस्टल क्लियर नहीं होगा, कमेंट कर दीजिएगा। Question number B. If a current of 1.5 ampere flows through a metallic wire for 3 hours, then how many electrons would flow through the wire? इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में आते भी हैं और ये बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए मेरा बहुत सारा न्यूमेरिकल्स का वीडियो बना हुआ, उसको देखें। और नहीं तो चलिए यहीं पे आपको समझाते हैं। गिवन दैट, सबसे पहले आई क्या दिया हुआ? 1.5 एम्पियर। एम्पियर इज द यूनिट ऑफ आपको इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट किससे डिनोट करते हैं? आई से। तो आई इक्वल टू 1.5 एम्पियर। उसके बाद दिया 3 आवर्स। 3 आवर्स का मतलब ये क्या है दिया? टाइम दिया। तो T इक्वल टू 3 आवर्स इक्वल टू 3 इंटू 3600 सेकेंड, क्योंकि 1 आवर इक्वल टू होता है 3600 सेकेंड। तो इसको मल्टीप्लाई कर दिए। देयरफॉर Q इक्वल टू फॉर्मूला होता है I इंटू टी। Q होता है चार्ज, चार्ज इक्वल टू I इंटू टी। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इतना आया। अब हम लोग को निकालना कितना करंट इसमें फ्लो करता है, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। तो हम लोग जानते हैं 96,500 कूलम वुड फ्लो 6.022 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर 1 कूलम, देयरफॉर इतना कूलम। तो उम्मीद करते हैं इसको कैलकुलेट करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आंसर क्या आया। क्वेश्चन नंबर 45, आइडेंटिफाई ABCD&E इन द फ्लोइंग। और ये बहुत ही आसान होता है। अगर थोड़ा सा अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पता होगा, आपको रिएक्शन आता होगा, तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो अगर ये सब चीज़ अगर क्या बोलते हैं कन्वर्शन नहीं आता है, कैसे कंप्लीट नहीं करने आता है, तो मुझे ज़रूर से ज़रूर बताइए। हम एक एक टॉपिक का अच्छे से कि SCN का कैसे रिएक्ट करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, पहला का देख सकते हैं CH3 CHOH CN, और दूसरा का आंसर बी में हो जाएगा CH3 CHOH COOH। CN जब जैसे भी हाइड्रोलिसिस करते हैं, CN का हाइड्रोलिसिस करने पर COOH बनता है, वही आपको बनाए हुए। बी नंबर में आइए, CH3 CH2 COOH Cl2/P और दूसरा H2O। इसमें क्या बनेगा? तो ये आपका, आप लोग जानते हैं HBZ रिएक्शन है, तो आराम से CH3 CHCl COOH, ठीक है। अल्फा हेलो आपका ग्रुप बनता है यहाँ पे, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तीसरा है CH3 COCl, और ये देखिए सब रिएक्शन पे ही दिया हुआ है।
ये दिया है आपका, आप लोग कमेंट करके बताइए किस रिएक्शन पर है। तो इसका बनेगा CH3CHO प्लस HCl, ठीक है। और चौथा CH3CHO, और ये इसमें क्या बनेगा CH3COOH। एकदम आसानी से आप बता सकते हैं। अगर आप सभी जितने भी है कन्वर्शन से रिलेटेड, आपको कंप्लीट से रिलेटेड यानी कंप्लीशन से रिलेटेड अगर आपको आता है, आप आसानी से इसको टैकल कर पाएंगे। और मुझे बताइए, हम बोले ना एक एक पॉइंट को अच्छे से आराम से, एक एक पॉइंट किसका आपको जानना है, किसके H2O का जानना है, HCN का जानना है, मतलब आपको जितना भी कैटलिस्ट हो, रिएजेंट हो, सबके बारे में हम आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 46, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। और ये सब देखिए हम बहुत सारे वीडियो में बताए कैरिजारो रिएक्शन। तो इसको लिखना कैसे है, व्हेन एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन रिएक्ट विद अल्कोहलिक KOH और बाय NOH, देन 1 डिग्री अल्कोहल एंड सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज फॉर्म। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका फॉर्मूला भी हम ऊपर में लिख दिए हैं और एग्जाम्पल भी बता दिए कौन कौन, और ये सब कंप्लीट में भी आ सकता है। तो RCHO प्लस NaOH इक्वल टू RCOONA प्लस RCH2OH। और इसी का एग्जाम्पल भी लिया है फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड का, आप देख लीजिए और समझ के इसको समझिए। अब है क्लेमेंसन रिडक्शन, व्हेन एल्डिहाइड एंड कीटोन इज ट्रीटेड विद जिंक अमलगम बाय HCl देन एल्केन इज फॉर्म। तो किस तरह बनेगा यहाँ पे लिख दिया, एग्जाम्पल भी आप खुद ही ले लीजिए, और नहीं ले पाएंगे तो बताइएगा। सी नंबर हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, व्हेन एमाइड इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन एंड अल्कोहलिक KOH बाय NOH देन एमीन इज फॉर्म, एमाइन इज फॉर्म। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका रिएक्शन को कंप्लीट दिमाग में रखिए, कंप्लीट कर लीजिए, एग्जाम में आया हुआ भी है। वाई ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज मोर वोलेटाइल देन और पी नाइट्रोफिनॉल। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज एसोसिएटेड विद हाइड्रोजन बॉन्डिंग ड्यू टू विच ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज मोर वोलेटाइल देन पी नाइट्रोफिनॉल। एकदम आसान है, जब भी इस तरह के रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो सीधे दिमाग में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एसोसिएट कर दे दीजिएगा, ठीक है। अब है कंप्लीट दिज रिएक्शन, इसी तरह का देखिए ऊपर में हम लोग किए थे, यहाँ पे भी आपका आंसर हो जाएगा CH3COCH3। दूसरा का आंसर हो जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH और तीसरा का आंसर हो जाएगा CH3CH2COOCH3 और प्लस H2O। अब है 48 नंबर वाला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, डिफाइन रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, तो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। देयरफॉर रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा कंसंट्रेशन बाय टाइम, देयरफॉर यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो इतना, और एक न्यूमेरिकल इसमें बच गया जो कि हम अगले वीडियो में लाने का प्रयास करेंगे, जिसमें हम उस न्यूमेरिकल को बता भी देंगे अच्छे से। और तब तक आप लोग वीडियो को देखते रहिए, सीखते रहिए, एक बार ठान ले कुछ करने का, नहीं रुक जाने का, लगातार विक्रम ट्यूटोरियल से जुड़े रहिए। और फिर यही बोलेंगे कि आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो तो विक्रम ट्यूटोरियल में जरूर कमेंट करके बताइए। थैंक यू।